अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अकरम और मैं आपको स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और क्लास में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की क्लास और इसके साथ साथ जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आप उनकी PDF हासिल करना चाहते हैं तो वो आपको www.spanistan.com पे मिल जाएगी या हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के PDF का लिंक मौजूद होगा। और इसके अलावा अगर आप स्पेनिस्तान YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में जाते हैं, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की सारी वीडियोस तरतीब के साथ आपको मिल सकती हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इतनी अच्छी नहीं लगी, लाइक या डिसलाइक करके अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की जानिब। आज की वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे एक से ज़ायद मतलब वाले 25 अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो लिखे भी एक ही तरह से जाते हैं और पढ़े भी एक ही तरह से जाते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हुए उनका एक मायने होता है या दूसरा होता है। जितने भी अल्फाज आप देखेंगे उनके शायद ये जो दो मैं आपको मायने बताता हूँ उनके अलावा भी कोई एक दो मायने और भी हो। अगर आपको उसका पता है तो आप कमेंट्स में अपना जो ओपिनियन है या अपना जो दूसरा मायने है वो ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं सबसे पहले अपना पहला अल्फाज देखने, जो कि है कूरा। कूरा का एक तो मायने है दवाई या इलाज, किसी भी चीज़ की दवाई हो या इलाज हो वो उसका कूरा होती है। एस्ता हेरिदा नो tiene cura, इस जख्म का कोई इलाज नहीं या इसकी कोई दवाई नहीं। इसको एक तरीके से हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। और इसका दूसरा मायने है पादरी। कूरा ये जो इनके इग्लेसियस में, इनकी इबादत गाह में या इनको जो इबादत करवाता है उसको भी कूरा कहते हैं। इससे कूरा नो रेसा, ये जो पादरी है ये नहीं इबादत करता। अगला लफ्ज़ हमारे पास एंत्रादा। एंत्रादा का एक मायने है टिकट, किसी भी जगह की टिकट को उसका एंत्रादा कहते हैं। He comprado entradas para el cine, मैंने सिनेमा के लिए टिकट्स खरीद ली हैं। और दूसरा इसका मायने है दाखिली रास्ता, किसी भी जगह का दाखिली रास्ता उसको कहते हैं entrada। Mi tienda tiene dos entradas, मेरी दुकान के दो दाखिली रास्ते हैं। लोकाल, लोकाल का पहला मायने है कोई भी मकामी फ़र्द या मकामी चीज़ हो तो वो कहते हैं ये लोकाल है। क्वाल इस la hora लोकाल, लोकल टाइम या मकामी टाइम क्या हुआ है। और दूसरा इसका मायने है दुकान, दुकान को भी कहते हैं लोकाल। ए alquilado un लोकाल, मैंने एक दुकान किराए पे ले ली है। फ्रेंते, फ्रेंते का एक मायने है सामने, कोई भी चीज़ सामने हो तो वो होती है फ्रेंते। दा un paso al frente, एक कदम बढ़ाओ सामने, सामने की जानिब। और दूसरा इसका मायने है माथा, हमारे जिस्म का हिस्सा। तो नो me toques la frente, मेरे माथे को टच मत करो, नो me toques। अगला लफ्ज़ है कैपिटल। कैपिटल का पहला मायने है दारुल हुकूमत। इस्लामाबाद es la capital de पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है या दारुल हुकूमत है। और दूसरा है इसका मायने पैसा। Para invertir en bolsa necesitas buen capital, बोल्सा कहते हैं ये जो स्टॉक मार्केट होती है उसको, इन्वर्tir कहते हैं इन्वेस्ट करने को। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास अच्छा भला पैसा होना चाहिए। मानसाना, मानसाना का पहला जो मायने है वो तो है फ्रूट, मतलब सेब। और इसका फिक्रा कुछ यूं होगा, todos los días como una manzana, मैं हर रोज़ एक सेब खाता हूँ। और इसका जो दूसरा मायने है वो होता है अब इमारतों का, ये जो एक इकट्ठा हजूम होता है, जो इकट्ठी इमारतें होती हैं किसी भी गली से पहले 3, 4, 5 जो इकट्ठी इमारतें होती हैं उनको कहते हैं una manzana। Mi piso está a 2 manzanas de aquí, मेरा घर जो है ना वो यहाँ से 2 manzanas की दूरी पे है।
और मानसाना का हमें यहाँ से जो मतलब निकला वो यही है, जितनी भी इकट्ठी इमारतें होती हैं किसी भी वक्फे से पहले, उसको कहते हैं मानसाना दे एडिफिशियोस। अगला लफ्ज़ है मोनो। इसका पहला मायनी है कोई भी चीज़ बहुत अच्छी हो, क्यूट हो, तो उसको कहते हैं मोनो। के मोनो एरेस, कि तुम कितने क्यूट हो। के मोनो, ख़ास तौर पे ये ज़्यादातर ये बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है, छोटे बच्चों के लिए। के या ये जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, ये जो बहुत प्यारी चीज़ हो तो उसको कहते हैं के मोनो। और दूसरा इसका जो मायनी है वो है जानवर, बंदर। एल मोनो es un animal muy inteligente। ये बंदर जो है ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट जानवर है। मुनिएका, मुनिएका का पहला मायनी है कलाई। ये हमारे हाथ की जो कलाई होती है इसको कहते हैं ला मुनिएका। me duele la muñeca derecha, मेरी राइट हैंड वाली जो कलाई है वो दर्द कर रही है। दूसरा इसका मायनी है गुड़िया। La niña siempre juega con la muñeca, ये छोटी बच्ची है ये हमेशा गुड़िया के साथ खेलती है। येमा, येमा का एक मायनी है अंडे की जर्दी। No me gusta la yema del huevo, मुझे अंडे की जर्दी पसंद नहीं है। No me gusta la yema del huevo। और इसका दूसरा मायनी है उंगलियों का आखिरी हिस्सा। ये जो उंगलियों का आखिरी होता है जिसको हम पंजाबी में पोटा भी कहते हैं, तो इसको कहते हैं la yema। Lo tenía sujetado con la yema de los dedos। Lo tenía sujetado, उसने पकड़ा हुआ था, con las yemas de los dedos, उंगलियों के ये जो आखिरी हिस्सा है इसके साथ। पेंडिएंटे, पेंडिएंटे का पहला जो मायनी है वो है रिंग, जो कानों में पहनी जाती है, इसको पेंडिएंटे कहते हैं। ए perdido un pendiente, मैंने एक रिंग खो दी है। और दूसरा है इसका इंतज़ार में होना, किसी भी चीज़ के इंतज़ार में होना, उसको कहते हैं पेंडिएंटे। Estoy pendiente de tu respuesta, estoy pendiente, मैं इंतज़ार में हूँ, de tu respuesta, तुम्हारे जवाब की। प्लांता, प्लांता का एक मायनी है पाँव के नीचे वाला हिस्सा। ये जो हमारे पाँव के नीचे वाला हिस्सा होता है जो ज़मीन के साथ जब हम चलते हैं तो टच होता है, उसको कहते हैं प्लांता del pie। me duele la planta del pie, me duele, मुझे दर्द कर रहा है, la planta del pie, मेरे पाँव के नीचे वाला हिस्सा। और दूसरा प्लांते का मायनी है मंजिल या ये पोर्शन कह लें। Vivo en la segunda planta, मैं दूसरी मंजिल पे रहता हूँ या दूसरे पोर्शन पे रहता हूँ। Vivo, मैं रहता हूँ, en la segunda planta, दूसरी मंजिल पे। अगला लफ्ज़ है प्लूमा। प्लूमा का एक मायनी है कलम या पेन। Me regaló una pluma de escribir, उसने मुझे रेगालार किया, मुझे तोहफे में दिया, una pluma, एक पेन, de escribir, लिखने वाला। और इसका दूसरा मायनी है पर। La gallina se quedó sin plumas, la gallina, मुर्गी, se quedó sin plumas, उसके सारे पर उड़ गए या निकल गए, मतलब वो पर के बिना रह गई। La gallina se quedó sin las plumas। टेम्पोरल, टेम्पोरल का एक मायनी होता है गैर मुस्तहकम, जो कि परमानेंट ना हो, उसको कहते हैं टेम्पोरल। Mi contrato es temporal, मेरा कॉन्ट्रैक्ट टेम्पररी है, गैर मुस्तहकम है, पक्का नहीं है। Mi contrato, मेरा कॉन्ट्रैक्ट, es temporal, ये गैर मुस्तहकम है। और इसका दूसरा मायनी है मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होना, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो, आंधी हो, कोई भी इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ हो तो उसको कहते हैं el temporal। El temporal causó varias muertes। El temporal causó varias, या varios की जगह पे varias है, varias muertes, इसका मतलब है
कि जो मौसम की ख़राबी है, बहुत ज़्यादा बारिश या बहुत ज़्यादा आंधी की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो वफात पा गए। El temporal causó varias muertes। tierra, tierra का एक मायने है ज़मीन। ये जो ज़मीन एज ए प्लैनेट, तो la tierra es redonda, ज़मीन गोल है। la tierra ज़मीन, es redonda ये गोल है। और इसका दूसरा मायने है मट्टी। मट्टी को भी tierra कहते हैं। La tierra de mi pueblo es muy fértil। La tierra मट्टी de mi pueblo मेरे गांव की, es है muy fértil बहुत ज़्यादा जरखेज़। मेरे गांव की मट्टी बहुत ज़्यादा जरखेज़ है। La tierra de mi pueblo es muy fértil। tiempo, tiempo का एक मायने है मौसम। मौसम को भी यहाँ पे tiempo कहते हैं। Hoy hace muy buen tiempo, आज बहुत अच्छा मौसम है। और दूसरा है इसका टाइम। tiempo टाइम को भी कहते हैं। Cuánto tiempo queda para que comience el partido। Cuánto कितना, tiempo queda टाइम रह गया है, para que क्योंकि comience el partido मैच शुरू हो, या मैच शुरू होने में कितना टाइम है। Cuánto tiempo queda para que comience el partido। अगला लफ्ज़ है लेंगुआ। लेंगुआ का एक मायने है ज़बान, मतलब ये जो हमारे मुंह में होती है, जिस्म का हिस्सा है हमारा, इसको भी कहते हैं लेंगुआ। El perro tenía la lengua fuera। El perro कुत्ता, tenía उसकी थी, la lengua ज़बान, fuera बाहर, कुत्ते की ज़बान बाहर थी। और दूसरा इसका मायने है बोली। ये जो लैंग्वेज ज़बान, कोई भी ज़बान बोली जाती है उसको भी कहते हैं लेंगुआ। El castellano es la segunda lengua más hablada del mundo। El castellano Spanish es la segunda lengua, ये दूसरे नंबर पे है ज़बान, más hablada del mundo ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानों में। कार्ता, कार्ता का एक मायने है खत या लेटर। Ayer recibí una carta de mi amigo। मुझे कल अपने दोस्त का एक लेटर मिला, एक खत मिला। Ayer कल, recibí मुझे मिला, una carta एक खत, de mi amigo मेरे दोस्त का। और इसका दूसरा मायने है मेन्यू। ये किसी भी रेस्टोरेंट पे या बार पे हम जाते हैं तो उनका जो मेन्यू होता है उसको भी कहते हैं कार्ता। Camarero, ¿me enseñas la carta por favor? वेटर, क्या तुम मुझे मेन्यू दिखा सकते हो प्लीज़? mañana, mañana का एक मायने है कल, सुबह आने वाली, मतलब अगला दिन जो होता है उसको कहते हैं mañana। Mañana es el cumpleaños de mi hijo, या mañana es el cumple de mi hijo, कल मेरे बेटे की बर्थडे है। या mañana जो दिन का पहला हिस्सा है उसको भी कहते हैं। Tengo turno de mañana, मेरी शिफ्ट जो है वो पहले टाइम की है, मतलब 6 से 2 अगर आप काम करते हैं तो आप कह सकते हैं Tengo turno de mañana। ओखा, ओखा का एक मायने है पत्ता, पत्ते को कहते हैं ओखा। Este árbol ya no tiene hojas, इस जो दरख्त के अब पत्ते बिल्कुल भी नहीं। Este árbol इस दरख्त के, या no tiene hojas इस पे अब और ज़्यादा पत्ते नहीं हैं। और दूसरा इसका मायने है पेपर, किसी भी पेपर को कहते हैं ओखा। No hay hojas en la impresora, ये जो प्रिंटर है उसमें पेपर्स नहीं हैं। No hay नहीं है, hojas पेपर, en la impresora प्रिंटर में। Gemelos, gemelos कहते हैं, एक मायने है उसका जुड़वा भाई जो होते हैं उनको कहते हैं gemelos। Juan y Pablo son gemelos, Juan और Pablo जुड़वा भाई हैं। और दूसरा हिस्सा इसका है टांग का हिस्सा, ये जो आपको रेड कलर में नजर आ रहा है, इसको भी, इन हिस्सों को भी कहते हैं gemelos, क्योंकि ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है और दोनों बिल्कुल सेम होते हैं।
तो इस वजह से इस हिस्से को भी कहते हैं gemelos। इसको pantorrilla भी कहते हैं और gemelos भी। Me duelen los gemelos de la pierna derecha। मेरी जो राइट साइड वाली टांग है उसके gemelos जो है ना वो दर्द कर रहे हैं। alianza। alianza का एक मायने है गठजोड़। Han firmado una alianza। उन्होंने साइन कर लिया है एक गठजोड़, मतलब किसी भी मौका पे या किसी भी मौजू पे उन्होंने एक दूसरे का साथ देने के लिए साइन कर लिया है, उस अपना मतलब गठजोड़ उन्होंने बना लिया है। और दूसरा इसका मायने है शादी की अंगूठी। शादी की अंगूठी को भी कहते हैं alianza। Le regaló una alianza de oro। उसने उसे आप एक शादी की अंगूठी तोहफे में दी सोने की। fiesta। fiesta का एक मायने है छुट्टी। mañana tengo fiesta del trabajo। मुझे कल काम से छुट्टी है। और दूसरा मायने है इसका पार्टी। esta noche hemos organizado una fiesta। आज रात हमने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई है। अगला लफ्ज है barra। barra का एक मायने है ये जो बार होगी, रेस्टोरेंट होगा, इसकी ये जो हिस्सा होता है ये बिल्कुल मोस्त्रादोर जिसको भी आप कह सकते हैं, इसको कहते हैं बार्रा। और अगर आप यहाँ पे बैठ के खाते हैं या पीते हैं तो आप बार्रा पे बैठ के खा पी रहे हैं। ते स्पेरो इन ला बार्रा दिल बार। मैं बार की जो बार्रा है वहाँ पे तुम्हारा वेट करता हूँ। और दूसरा इसका मायने है ये जो पान होता है इसका एक हिस्से को मतलब इसको कहते हैं बार्रा दे पान। voy a comprar una barra de pan। अगला लफ्ज है हमारे पास banco। banco का एक मायने है बैंक। el mejor banco de España es el Santander। स्पेन का सबसे अच्छा बैंक संतंदेर है। और दूसरा इसका मायने है बेंच। बेंच me voy a sentar en este banco। मैं इस बेंच पे बैठने जा रहा हूँ। और इसके साथ हमारी आज की क्लास इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्लास से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक और डिसलाइक करके अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।